हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डी ब्लॉक के आखिरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को याद करने का ट्रिक। ठीक है, उतना लंबा लंबा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप लोग को नहीं आता है लिखने, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आता है तो फिर उतना लंबा लंबा लिखने के बजाय हम लोग शॉर्ट में, यानी कि उसका लास्ट आखिरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के भी काम कर सकते हैं। जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में हमें डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जरूरत पड़ता है वीबीटी निकालने में। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग डी ब्लॉक के आखिरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, कैसे चुटकियों में एकदम सेकेंड में निकाल सकते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं डी ब्लॉक में हमारा 4 संक्रमण श्रेणी यानी कि 4 ट्रांजिशन सीरीज होता है। ठीक है, तो चारों में फर्स्ट हमारा है शक्ति वक्र मन पे कोनी गजन जो भी है, स्कैंडियम टाइटेनियम। सेकेंड हमारा यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाना। थर्ड हमारा लापता वरना रहे उससे इधर पिटाई और होगी। और फोर्थ हमारा एक्टेनाइट रदरफोर्ड डूब गया सागर में, बोर हसमत 10 राग पड़े कोने में। ठीक है, तो इन चारों श्रेणी का हम लोग आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का ट्रिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखना कैसे है ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो पहले मैं चारों संक्रमण श्रेणी यानी चारों ट्रांजिशन सीरीज को यहाँ लिख लेती हूँ डी ब्लॉक का। शक्ति वक्र मन फे को निंग का जन। सेकेंड है हमारा यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाना। ठीक, थर्ड हमारा ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। ठीक है, फोर्थ है हमारा एक्टेनाइट रदरफोर्ड डूब गया सागर में, बोर हस मत 10 राग पड़े हैं कोने में। ठीक है, RC। ठीक है, तो ये हमारा डी ब्लॉक का टोटल एलिमेंट है। तो अब आप लोग को ये पता करने का कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका परमाणु संख्या कितना होता है। ठीक है, उससे हमको यहाँ पे काम नहीं है। लिखना कैसे है आप लोग ये याद रखिए। इसे हम लोग लिखेंगे 3D 4S। ठीक है, फिर यहाँ 4D 5S। ठीक, 4D 5S। ठीक है, 5D 6S। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 6D 7S। ठीक, तो 3 से स्टार्ट करना है। 3D 4S, 4D 5S, 5D 6S, 6D 7S। ठीक है, इतना लिख लीजिए पहले। क्लियर है इतना आपको? तो अब कहाँ कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, मतलब इसका अपवाद डी ब्लॉक का जब हम लोग पूरा लॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो उसमें हम लोग को बहुत सारा अपवाद देखने के लिए यानी कि एक्सेप्शन देखने के लिए मिलता है। तो याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं एक लॉन्ग वीडियो भी बनाऊंगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे, जिससे आपको रटना नहीं पड़ेगा, चीज़ पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो वो इसके बाद पहले मैं इसका ट्रिक बता देती हूँ। ठीक, तो इसमें बहुत सारा आपको एक्सेप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो वो कहाँ कहाँ देखने मिलेगा आपको ये याद रखना है। ठीक है, क्रोमियम पे और यहाँ पे आपको दिखने मिलेगा कॉपर में। क्लियर, क्रोमियम में कॉपर पे
इसमें आपको देखने मिलेगा न्यूबियम से लेकर टोटल, ये टोटल यहाँ तक, ठीक है। और इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा पीटी यानी प्लेटिनम और गोल्ड में, और इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा आरजी में। ओके, इतना नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अब हम लोग कैसे लिखेंगे, आपको याद रखना है डी वाले में 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, और इस वाले में 2 2 2 2 लिखना है, ठीक। लेकिन जहाँ जहाँ ट्रांजिशन हुआ है, यानी कि जहाँ जहाँ एक्सेप्शन है हमारा, वहाँ वहाँ एक इलेक्ट्रॉन देगा अगले वाले को, ठीक है। अपना एक इलेक्ट्रॉन अगले वाले को देता है, ये हम लोग फुल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक में जहाँ जहाँ हमारा एक्सेप्शन हुआ है वो एक आगे देगा। कैसे बनाएंगे, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये तो ठीक है। इसमें सब में 2 2 2 2 लिखते जाना है, 2 2 2 2 लिखते जाइए सब में 2 2, ठीक। अब नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर इतना? अभी मैं समझाती हूँ क्या करना है। नीचे में भी सब जगह 2 2, इस वाले में 2, और डी वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसमें भी इस वाले में 2 2। ये आखिरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिख रहे हैं। लिखने का तरीका यानी कि ट्रिक अभी मैं आपको निकाल के भी बताऊंगी, लिखते जाइए। नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आप लोग लिख लिए। अब आप लोग बोलिएगा कि सब में यही होगा, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन नहीं, अब आपको यहाँ से समझना है, ठीक है। तो अब जहाँ जहाँ अपवाद है, जहाँ जहाँ एक्सेप्शन आया है, वहाँ वहाँ एस वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन डी वाले को देगा, ठीक है। यहाँ से आपको टोटल समझना है, जहाँ जहाँ हमारा एक्सेप्शन है वहाँ वहाँ एस वाला एक इलेक्ट्रॉन डी को देगा, ठीक। तो देखते हैं कहाँ कहाँ, यहाँ देखिए 4s क्रोमियम में अपवाद एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एस वाला अपना एक देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, और इसको दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 5। समझ में आया आपको? पहले क्या लिखा हुआ था, ध्यान से समझिएगा। पहले लिखा हुआ था 2 और यहाँ लिखा हुआ था 4, ठीक। तो अब ये एस वाला है, 4s का 2 इलेक्ट्रॉन है 4s के पास क्रोमियम में, तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको देगा, ठीक है। तो दे दिया तो ऊपर हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 5, ठीक। तो लिख देते हैं, ऊपर हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 5। तो ये हमारा फाइनल क्रोमियम का आखिरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। कैसे लिखेंगे, 3d5 4s1, ओके। 3d5 4s1 क्रोमियम का, कोई बोलेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3d5 4s1। क्लियर? अब कहाँ पे, कॉपर में हुआ है, तो कॉपर वाला भी अपना एस वाला एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डी को दे देगा, ठीक। ये ट्रिक है इसलिए ऐसे समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसका जो थियरी होता है, इसका जो मेन क्या बोलते हैं, मेन जो एक्सप्लेनेशन है वो दूसरा है, ठीक है। वो ओबाउ प्रिंसिपल से हम लोग को मिला है, ओबाउ के नियम से, ठीक। तो अभी इसमें ट्रिक है तो हम लोग ऐसे ही समझ ले रहे हैं, एस वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन डी को देगा, तो अब एस वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन डी को देगा तो ऊपर यानी कि एस में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और डी में 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा कॉपर का आखिरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, ठीक। अब नीचे देखिए, ध्यान से समझिएगा, नीचे सब में ही हमारा एक्सेप्शन है, नियोबियम से लेकर अपने सिल्वर तक, तो नीचे सब में 1 1 1 होगा, और यहाँ पे आगे बढ़ते जाएगा। ये वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी अपना देगा, ये भी अपना देगा, ये भी अपना देगा, ये भी अपना देगा, और ये भी अपना देगा। आपको एक याद रखना है, जो ये हमारा पैलेडियम है, ठीक, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है। दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और नीचे हो जाएगा 10, ठीक, ये याद रहेगा। और सिल्वर भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। सब अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ही देगा, लेकिन
ये वाला पैलेडियम आपको याद रखना है कि अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा, ठीक। तो अब ये सब एक एक इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, ऊपर सब में एक एक बचेगा और नीचे 3 है तो 4 हो जाएगा, 4 है तो एक इलेक्ट्रॉन लेके 5 हो जाएगा, 5 है तो एक इलेक्ट्रॉन लेके 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, नीचे हो जाएगा 4, ठीक, एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर, ऊपर हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 5, फिर ऐसे ही सब में ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे 5 है तो हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 7 और 8, 7 एंड 8, ठीक है, क्लियर। और यहाँ देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 10। समझ में आया, ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन देता है, बस इन पूरे में मतलब पूरे डी ब्लॉक में आपको पैलेडियम को याद रखना है कि वो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब आइए नीचे, ये ओस्मियम है। अब इसमें बोल रहा है ला हफ्ता वरना रहे, उससे इधर पिटाई और होगी। तो प्लेटिनम और गोल्ड, इसमें हमारा एक्सेप्शन है, तो ये क्या करेगा, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इस वाला डी को दे देगा, दोनों को ही। तो ऊपर हो जाएगा 1 1, नीचे हो जाएगा इसमें 9 और इसमें 10, ठीक है। 8 है तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये वाला एक लेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1 1 और यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 9 एंड 10, क्लियर। और यहाँ एक ही है तो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसमें हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 10, 1 और नीचे 10। तो ये हमारा है डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आखिरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ट्रिक। अब इसको लिखेंगे कैसे, अगर मैं आपसे पूछती हूँ मैग्नीज का, ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, Mn, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 दिख रहा है, 5 किस में, 3D में, तो 3D 5 कैसे लिखेंगे, 3D 5 ऊपर लिखते हैं, और 2 दिख रहा है किस में, 4s में, तो 4s2, और ये हो गया हमारा मैग्नीज का आखिरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। क्लियर है। अब नीचे से जैसे देख लें हम लोग, इसी का देख लेते हैं पैलेडियम का, ठीक। तो पैलेडियम का पूछ रहा है आखिरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इसका पूछ रहा है, ये 1 क्वेश्चन हो गया। दूसरा पीडी का, तो पीडी का हो जाएगा हमारा क्या, 4d10, ये पूरा भरा हुआ है, 4d10 5s0, तो सिर्फ हम लोग लिख देंगे 4d10, 5s0 भी लिख सकते हैं लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इतना में भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो 4d10 5s0, क्लियर है, नोट डाउन कीजिए। अब इसमें से भी देख लेते हैं कोई भी एक, जैसे मान लीजिए प्लेटिनम का देख लें, तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं पीटी, और नीचे से चौथा ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, कौन सा ले, लेक्टेनाइड, रदरफोर्डिनियम, तो रदरफोर्डिनियम ले लेते हैं, Rf। तो आखिरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा प्लेटिनम का, कितना है, 5d9 6s1, क्या था, 5d9 6s1, पहले छोटा वाला लिखते हैं फिर बड़ा वाला लिखते हैं, क्लियर। अब रदरफोर्डिनियम, तो 6d2 7s2, 6d2 7s2, तो ये हमारा फाइनल हो गया। ये डी ब्लॉक का आखिरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का ट्रिक है, और यही ट्रिक एकदम सेम टू सेम यही वाला टेबल आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो अगर आप नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए यहाँ से कम से कम, ठीक है। तो इससे आपको बहुत सारा मार्क्स, बहुत सारा फायदा हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है अगर आपका बोर्ड का एग्जाम है तो, और अगर आप जेईई नीट का तैयारी कर रहे हैं तो ये बेसिक है, आपको क्वेश्चंस में यूज हो सकता है, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।